किसने छीना सहायक प्राध्यापक भर्ती में बहुदिव्यांगों का हक? एमपीपीएससी की 2022, 24 और 2025 की भर्ती पर गंभीर सवाल। उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली भी कटघरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन, पंकज पांडे के साथ। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक भर्ती को लेकर बहुदिव्यांग अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही। आरोप है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की 2022, 2024 और 2025 की भर्ती में बहुदिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अवसर से वंचित कर दिया गया, जबकि लोकोमोटर, श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित श्रेणियों को पद के लिए पात्र माना गया। अभ्यर्थियों का सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत एक ही दिव्यांगजन आरक्षण व्यवस्था में शामिल श्रेणी को भर्ती के समय बाहर कर दिया जाता है। मामला इसलिए गंभीर होता है क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बहुदिव्यांगता को मान्य श्रेणी माना गया है। मध्य प्रदेश शासन के 21 नवंबर 2022 के पत्र में भी दिव्यांगजनों के आरक्षण में बहुदिव्यांगता का उल्लेख है। इसके बावजूद सहायक प्राध्यापक भर्ती में इस श्रेणी के लिए अवसर नहीं दिए जाने के आरोप ने विभागीय नीति और भर्ती प्रक्रिया दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उच्च शिक्षा विभाग ने पद की कार्य प्रकृति के आधार पर बहुदिव्यांग श्रेणी को आयोग माना है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करता है और अध्यापन कार्य करने में सक्षम है तो केवल बहुदिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर उसे प्रतियोगिता से बाहर करने का आधार सार्वजनिक होना चाहिए। इस पूरे मामले में एमपीपीएससी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। एमपीपीएससी द्वारा जारी भर्ती प्रक्रिया में बहुदिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता किस नियम के आधार पर तय की गई है, इस पर स्पष्टता जरूरी है। यदि किसी श्रेणी को पद के लिए अनुपयुक्त माना गया तो उसका वैधानिक आधार सक्षम प्राधिकारी का निर्णय और संबंधित कार्यात्मक मानक अभ्यर्थियों के सामने क्यों नहीं रखे गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2022, 2024 और 2025 की 3 भर्ती प्रक्रियाओं में बहुदिव्यांग अभ्यर्थियों के अवसरों का क्या हुआ। यदि उनके लिए आरक्षण उपलब्ध नहीं माना गया तो संबंधित पदों को किस श्रेणी में भरा गया और किस नियम के तहत ऐसा किया गया। बहुदिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग साफ है। उन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि नियमों के तहत समान अवसर चाहिए। वे चाहते हैं कि पिछली 3 यानी कि 2022, 2024, 2025 भर्तियों की श्रेणीवार पात्रता और पदों के समायोजन की समीक्षा हो तथा भविष्य की भर्ती में पात्रता का निर्धारण वास्तविक कार्य क्षमता के आधार पर किया जाए। अब गेंद उच्च शिक्षा विभाग और एमपीपीएससी के पाले में है। सवाल सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों का नहीं बल्कि यह तय करने का है कि शासन की आरक्षण व्यवस्था में शामिल किसी दिव्यांग श्रेणी को भर्ती प्रक्रिया में किस आधार पर बाहर किया जा सकता है। यदि नियम स्पष्ट हैं तो विभाग उन्हें सार्वजनिक करे और यदि प्रक्रिया में खामी है तो उसका सुधार करे, क्योंकि आरक्षण सूची में नाम दर्ज होना और रोजगार के समय दरवाजा बंद मिलना दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।